हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया गया। दरअसल जगाधरी की अनाज मंडी में इस आयोजन को रखा गया था। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। सीएम ने इस दौरान 1014 करोड़ रुपए की लागत की सौगात यहां की जनता को दी है। उन्होंने बताया कि बिना किसी भेदभाव के उनकी सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यमुनानगर से जुड़े अपने कई अनुभवों को साझा किया। कहा कि उनका शुरू से ही यमुनानगर से जुड़ाव रहा है और यहाँ के लोगों ने जो मांगे रखी हैं उसे उन्होंने पूरा किया। यमुनानगर जिला जगाधरी का शहर हो, यमुनानगर शहर हो, चाहे सरस्वती नगर हो, बिलासपुर हो, सढौरा हो, रादौर हो और चाहे दूर दराज के गांव हो, इस इलाके में मेरे सार्वजनिक जीवन का सबसे ज्यादा समय लगा है। सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में मैंने समय लगाया है तो इस इलाके में लगाया है, जब घर परिवार छोड़ करके और समाज सेवा के लिए निकला था। उस समय के यमुनानगर के वो 6 साल का अनुभव बहुत ही मेरा अनुभव जिसको कहना चाहिए खुशी भरा, एक निराला, एक जीवन में उत्साह भरने वाला ऐसा अनुभव। यहां पर लगातार मेरा दौरा हुआ है। जब भी जो बातें यहां के लोगों ने बताई वो सारी पूरी की गई। लेकिन हरियाणा सरकार ने भी पिछले कुछ वर्षों के अंदर जैसा बताया है कि किसी के साथ भेदभाव हम करते नहीं हैं। मैं अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा बताता हूं तो इस इलाके के अंदर 1023 करोड़ रुपया इस जिले में हमने लगाया है बिना किसी भेदभाव के। और विधानसभा के अनुसार अगर मैं बताता हूं तो 245 करोड़ रुपया जगाधरी, 289 करोड़ रुपया यमुनानगर, 247 करोड़ रुपया सढौरा, 241 करोड़ रुपया रादौर, यानी सब विधानसभा में लगभग 250-250 करोड़ रुपया लगा है। 1083 करोड़ रुपया। और उसके नाते से आज भी 9 जो शिलान्यास और उद्घाटन प्रोजेक्ट्स हैं उनका किया है। लगभग 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ये आज किए गए। तो इसलिए कोई भी काम हम इसमें पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल ये हमारा पूरा बिछा है। सड़कों के जाल में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, जिसके अंदर 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। और उन नेशनल हाईवेज में जैसा हमारा ये यमुनानगर से लेकर के और पेहवा तक, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेहवा और आगे पटियाला तक ये नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है। 4 लेन का ये नेशनल हाईवे ये अब कुछ तो बन चुका, कुछ बनना शुरू हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का बाईपास भी इसमें शामिल है। तो इस नाते से ये हमारा, इसी प्रकार एक रेलवे का प्रोजेक्ट करनाल से यमुनानगर ये भी मंजूर हो चुका है। इसका भी सर्वे हो रहा है। करनाल से और यमुनानगर तक की रेलवे लाइन ये हमारी बनेगी। इस पर भी हम गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना। चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। हम अपनी सरकार में ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने आप पकड़ते हैं उनको, हमें कोई पकड़वाता नहीं है। हम अपने आप पकड़ करके और उनको सलाखों के पीछे ले जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा संकल्प, इसको सब ध्यान से सुने कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है। ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल ये हमने कहा है। तो हम लोग भ्रष्टाचार कभी किसी को नहीं करने देंगे। किसी की कठिनाई तकलीफ है वो हमको बताएगा, उसकी कठिनाई और तकलीफ हमेशा हम दूर करेंगे। आज के बारे में अगर मैं कुल बता देता हूं तो कुल सब मिलाकर ये 680 करोड़ के काम ये आज घोषणा की है। 334 करोड़ के काम इसका शिलान्यास उद्घाटन किया है। तो ऐसे 1014 करोड़ रुपए के कुल कामों की घोषणा ये आज मैं कर रहा हूं इस रैली में। और मैं समझता हूं आज तक जितनी रैलियां यहां हुई हैं 114 करोड़ रुपए का काम इससे पहले कभी नहीं बताया, कभी नहीं किया। तो आज के इस अवसर पर इन सब कामों की घोषणाओं करते हुए, आपको ये समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे घनश्याम जी ने, कंवरपाल जी ने
एक बड़ी मांग और रखी है, वो है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इलाके में फॉरेस्ट बहुत होता है। अभी वो इंस्टीट्यूट हरियाणा में एक भी नहीं है, केवल देहरादून में है। लेकिन उनसे बात करके हरियाणा का अलग से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जमीन जो है वो हमारे इन बंधुओं ने देख रखी है। और इसी प्रकार खिजराबाद, जिसको हम प्रतापनगर कहते हैं, उनके जितने ऑफिस है और वहाँ जो लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का है कि कोएड है, कोएड कॉलेज है, वो किसी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। वो सब भी किशनपुरा में जो हमारी जो जमीन है, वहाँ खाली जमीन पड़ी है जो पावर डिपार्टमेंट की है, 14 एकड़ जमीन पर वहाँ लगा करके लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्चा वो आएगा। तो कुल मिलाकर ये 58 करोड़ रुपया ये इसके अतिरिक्त है।